हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 10। ओके, अपन पढ़ रहे थे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, तुम्हें पता है कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है बेटा। एक तो SN1 एंड SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर टू टाइप्स, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एवं SN2। तो बेटा अपन SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे अपन SN1। ठीक है, इसको कहते हैं अपन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, अपन इसके मैकेनिज्म पढ़ रहे थे बेटा। क्या पढ़ रहे थे? मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, चलो दोबारा बता देता हूं इसको मैं। तो ये रिएक्शन जो SN1 होती थी दो स्टेप में होती थी। प्रथम स्टेप में क्या बनता था? प्रथम पद में बेटा कार्बोकेटाइन बनता था। यहां अपन X का मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, यहां पर हेलोजन होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है, ये फर्स्ट स्टेप सरल होती है बेटा। ये होता है प्रथम पद। ठीक है, ये सरल होता है और इस पद में क्या बनता है? हेलोजन परमाणु के निकल जाने के पश्चात कार्बोकेटाइन या कार्बोधनाइन का निर्माण होता है प्लस X माइनस। ठीक है, अब देखो, जो प्रथम पद होता था ये वेग निर्धारक पद होता था बेटा, वेग निर्धारक पद। ओके, ये तो हो गया प्रथम पद। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? प्रथम पद में जो कार्बोकेटाइन बनता है इस पर नाभिक स्नेही का अटैक होता है। तो द्वितीय पद में क्या हो जाएगा? प्रथम पद में बने हुए कार्बोधनाइन या कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो CH3 ये कार्बोकेटाइन है बेटा। इस पर किसका अटैक होता है? नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कुछ भी ले लिया अपन, जैसे OH माइनस ले लिया अपन ने, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये होता है द्वितीय पद जो कि फास्ट होता है ना, द्वितीय पद। ओके, तो बेटा जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं एक ही स्टेप में, जैसे CH3 ठीक है ना। पूर्ण अभिक्रिया लिख देता हूं मैं यहां, पूर्ण अभिक्रिया ओवरऑल रिएक्शन। यहां पर क्या है? X के रूप में अपन ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस यहां पर क्या ले लिया अपन ने? नाभिक स्नेही OH माइनस। तो क्या हो जाएगा? CH3 प्लस X माइनस। देखो, ये तो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है बेटा और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही है और X क्या है? हेलाइडाइन के रूप में जो निकलता है ये निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं अपन इसको। ठीक है, तो देखो जो SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया बेटा दो पदों में होती है। ठीक है, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर अपन वेग समीकरण निकालें
तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो कभी-कभी देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि SN1 अभिक्रिया में यदि नाभिक स्नेही की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो तुम्हें आंसर क्या देना है? अभिक्रिया के वेग पर नाभिक स्नेही की सांद्रता परिवर्तित करने से SN1 अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बेटा वेग निर्धारक पद में नाभिक स्नेही सम्मिलित ही नहीं होता है। अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद अर्थात स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, जिसमें केवल एल्किल हैलाइड का विषमांशी विखंडन होता है। ठीक है, अतः अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। ओके, अब देखते हैं बेटा अपन जो SN1 अभिक्रिया होती है, इस SN1 अभिक्रिया में रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमीकरण होता है, इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड हो तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो रेसिनिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, या इसमें रेसिमाइजेशन भी हो सकता है, रेसिमाइजेशन तो होता ही है, इसमें इन्वर्सन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल होते हैं SN1 अभिक्रिया में, रेसिमाइजेशन और इन्वर्सन। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली इन्वर्सन नहीं पाया जाता है, कंप्लीटली इन्वर्सन बेटा SN2 में पाया जाता है। तो अपन ये पढ़ लेते हैं, इसके अंदर SN1 अभिक्रिया के प्रति SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, देखो बेटा SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब तुम्हें पता है सबसे अधिक कौन सा कार्बोकेटाइन स्थायी होता है? 3 डिग्री। तो एल्किल हैलाइड कौन सा होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे कम मेथिल हैलाइड। ठीक है, ये SN1 अभिक्रिया के प्रति बेटा एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट में और जेईई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, जो इस प्रकार से है, तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम नॉर्मल एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये किसके प्रति होता है? SN1 के प्रति होता है। दूसरा जो ऑर्डर होता है वो अपन रेजोनेंस के आधार पर दे सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर कार्बन से मैं 3 फेनिल ग्रुप जोड़ दूं, कितने? 3 फेनिल ग्रुप। ठीक है, और यहां X कर दो, तो देखो ये निकलेगा ये कौन सा है? यहां से हेलोजन निकलेगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसमें 3 रिंग प्रेजेंट होगी। इट मींस मैक्सिमम रेजोनेंस होगा बेटा इसमें। ठीक है, तो ये सबसे अधिक स्थायी होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी SN1 के प्रति इसकी होगी। इसके पश्चात
ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और इससे कम क्या हो जाएगा CH2X, ये 1 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइफेनिल हेलाइड है बेटा, और ये 2 डिग्री हेलाइड है, ये 1 डिग्री हेलाइड है अपना, जिसको अपन बेंजीन हेलाइड कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको भी ध्यान रखना। जितना अधिक रेजोनेंस होगा SN1 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है, वो उतना ही अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट जो फाइनल जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर देखते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट ऑर्डर है अपने SN1 के प्रति क्रियाशीलता के प्रति। देखो ये सब विभिन्न प्रकार के कंपटीशनों में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। ये है बेंजीन हैलाइड, सबसे अधिक रिएक्टिविटी इसकी होगी इस ऑर्डर के अंदर। ये है बेटा एलिन हैलाइड, उससे कम ऑर्डर होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम CH3X। ओके, तो ऑर्डर का क्रम क्या हो जाएगा A B C D E और F। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा A B C D E और F। ये क्या हो गया अपने SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। ये भी कई बार नीट एवं जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पर बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब समझते हो, तो ये कैसा होगा, जैसे अपन कर दे RrCH8। अभी इसके पहले मैंने एग्जांपल द्वारा समझा चुका हूं मैं तुम्हें इसको। ठीक है, ये SN1 अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है बेटा, SN1 अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में जो कार्बोकेटाइन बनता है, अर्थात एल्किल हैलाइड का आयनन होकर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, अतः ये अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। अर्थात पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं SN1 अभिक्रिया के फेवर में होते हैं बेटा। ओके, ये तो हो गया अपना SN1 रिएक्शन। अब चलते हैं अपन SN2 रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट आते हैं बेटा SN2 अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन, जिसको कहते हैं अपन बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखो जो SN2 अभिक्रिया होती है बेटा, इसकी मैं देखो एक एग्जांपल द्वारा शो कर देता हूं मैं। जैसे ये है अपना CH3X। अब इस पर किसका अटैक करवाएंगे अपन, नाभिक स्टीन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन सा है बेटा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बनने से बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, संक्रमण अवस्था का, जिसको अपन ऐसे शो करते हैं H H H, इधर X और इधर L।
ओके, इसको कहते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ठीक है, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है बेटा। अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इस अभिक्रिया की अगर अपन मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि, तो क्रियाविधि देखने पर यह पता चलता है कि SN2 अभिक्रिया दो पदों में होती है। SN2 अभिक्रिया निम्न दो पदों में संपन्न होती है। ओके, पद नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सॉरी, जो SN1 अभिक्रिया होती थी वो दो पदों में संपन्न होती थी। SN2 अभिक्रिया क्या होती है? ये बेटा एक ही पद में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, और वो एक पद क्या है? देखो, इस SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वह एल्किल हैलाइड एवं नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? SN2 अभिक्रिया एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN2 रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा? वेग बराबर के किस किस की सांद्रता पर निर्भर करेगा? अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता एवं नाभिक स्नेही की सांद्रता। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अब देखो, अपन इसका मैकेनिज्म देख ही चुके हैं। इस प्रकार से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया संपन्न होती है अपने। ये नाभिक स्नेही, ये एल्किल हैलाइड है, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बनती है ना। और जो उत्पाद बनता है बेटा इसमें, तो ये क्या है? ये इन्वर्सन प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं अपन वाल्डर प्रतिपन्न या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्वर्सन। जो क्रियाकारक का विन्यास होता है उसका अपोजिट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ओके, तो अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं, SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न पाया जाता है। विन्यास का प्रतिपन्न मतलब इन्वर्सन। इन्वर्सन का मतलब उल्टा हो जाना। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न पाया जाता है, जिसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है ये भी कंपटीशन में। जिसे वाल्डन प्रतिपन्न वाल्डन इन्वर्सन वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। ओके, देखो तुम्हें पता है जब बरसात होती है बेटा और बरसात के दिनों में हवा चलती है तो अपन छाता लेकर बाहर चलते हैं। उस दौरान जब हवा का जो बहाव होता है वो तेज होता है तो छाता क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और कुछ समय पश्चात जैसे ही हवा रुकी और बरसात का छाता पुनः अपनी पूर्व कंडीशन में आ जाता है, तो इसको कहते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्वर्सन, अर्थात विन्यास का उल्टा हो जाना। ओके, तो देखो SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का विन्यास परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। इसको अपन
वाल्डर प्रतिपन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्वर्शन विन्यास का प्रतिपन भी कहते हैं। देखो मैं इसको एक एग्जांपल द्वारा बता देता हूं तुम्हें किस प्रकार विन्यास का प्रतिपन पाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, यह है एल ब्रोमो ऑक्टेन। एल ब्रोमो ऑक्टेन पर अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। सी ये CH3 ये H है बेटा, इसको त्रिविम रूप में प्रदर्शित कर देते हैं अपन NC6H13, ठीक है। ये नॉर्मल हेक्सिन है और यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और अपन अटैक करवाए बेटा नाभिक स्नेही का, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है CH3H देखो जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप यहां पर जुड़ता है और Br, मतलब तुम्हें पता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट में बेटा कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, देखो ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था। तुम्हें पता है संक्रमण अवस्था एक काल्पनिक अवस्था होती है बेटा, जिसमें पूर्णतया बंध का निर्माण नहीं पाया जाता है, अर्थात कुछ बंध तो टूटने की स्थिति में होते हैं और कुछ बंध बनने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। अर्थात कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है, अत्यधिक अस्थायी अवस्था होती है ना, हाइपोथेटिकल स्टेट होती है। अब ये बेटा विघटित हो जाती है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और क्या बनता है, देखो देखो जो उत्पाद बना है बेटा, इसका विन्यास इसकी तुलना में उल्टा हो गया। देखो यहाँ पर H इधर है और इसमें H इधर हो गया। नाभिक इसमें आगे की साइड जुड़ा हुआ है, मतलब पीछे की साइड जुड़ा हुआ है और इसमें नाभिक इसमें आगे की साइड जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर एल्किल हैलाइड का जो विन्यास है वो क्या हो गया, उल्टा, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया बेटा, विन्यास का प्रतिपन। जो एल्किल हैलाइड का यहाँ पर जो विन्यास है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, उल्टा विन्यास, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। ये होती है बेटा SN2 अभिक्रिया की कंप्लीट मैकेनिज्म, ओके। इसको कहते हैं अपन 2 ब्रोमो ऑक्टेन, इसका नाम है 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ये यहाँ एल अवस्था में उपस्थित होता है और इसका नाम है 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ये D फॉर्म में, ये L फॉर्म में, इट मींस इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ओके। जो SN2 अभिक्रिया होती है बेटा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है, अध्रुवीय विलायकों में होती है, ठीक है। अध्रुवीय विलायक SN2 अभिक्रिया के लिए फेवर में होता है क्योंकि यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है, अतः ये अभिक्रिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंप्लीट होती है, ओके। अब देखो बेटा, जो SN2 अभिक्रिया होती है उसकी अपन
क्रियाशीलता का ऑर्डर पढ़ लेते हैं। SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। ओके, तो इसके अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, ऐसा ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है। अब संक्रमण अवस्था में पहले से बेटा एक हेलोजन परमाणु प्रेजेंट है जिस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है तो दोनों न्यूक्लियोफाइलों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसको अपन त्रिविम बाधा के नाम से या स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जानते हैं। तो त्रिविम बाधा के कारण ये क्रम हो जाता है, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं अपन, त्रिविम बाधा के कारण, ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया में जो ऑर्डर होता था बेटा, उसका SN2 अभिक्रिया में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। किसके कारण? तुम्हें याद रखना है, त्रिविम बाधा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, अब देखो इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं जैसे CH3X है और CH3 CH2X और ये ऑर्डर किसके प्रति हो गया बेटा? SN2 अभिक्रिया के प्रति। ये मेथिल हैलाइड, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो ऑर्डर अपने आप क्या हो गया? अपोजिट हो गया बेटा SN1 अभिक्रिया के ऑर्डर से। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर, नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर लिखने जा रहा हूं मैं, ये है अपने CH3X। ओके, रेजोनेंस के फेवर में इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो CH3X, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर एलिल हैलाइड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X और सबसे कम बेंजीन हैलाइड, ठीक है। ये SN2 अभिक्रिया के प्रति ऑर्डर है बेटा। मेथिल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलिल हैलाइड और फिर बेंजील हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको याद रखना, ठीक है। तो SN2 अभिक्रिया के प्रति अपन ने क्रियाशीलता का क्रम बढ़ लिया। अब एक ऑर्डर बता देता हूं तुम्हें फाइनल, जो SN1 एंड SN2 दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होगा, ठीक है। ये ऑर्डर है बेटा RI, RBr, RCl और RF, ठीक है। ध्यान रखना, कई बार आ चुका है ये भी नीट में, ठीक है। SN1 एंड SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होगा और जो अदर ऑर्डर है बेटा इस ऑर्डर में होगा। ओके, अब देखो ये हो गए अपने SN1 एंड SN2 अभिक्रिया। अब बेटा आज का जो होमवर्क है उसको देख लीजिए। अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। देखो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होगा?
क्वेश्चन है बेटा अपना कि निम्न हेलोजन युक्त यौगिकों के युग्म में से कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्र गति से देगा। तो एक तो है अपने पास बेंजीन हैलाइड और एक ही अपना वाइनिल हैलाइड। ठीक है, क्या पूछा है इसने SN2 अभिक्रिया के प्रति ऑर्डर पूछा है बेटा। तो SN2 अभिक्रिया सबसे अधिक दोनों में से कौन सा यौगिक देगा। ठीक है, इन दोनों में से चेक करना है अपन को। फिर सेकंड है, सेकंड में देखो ये यौगिक है। ठीक है, एक तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों को, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न यौगिकों को SN1 एंड SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज towards the reactivity of SN1 and SN2 reactions following compounds। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट है तीन। तो ये हो गए, देखो फोर्थ आता है अपना Br। ओके, इनको जमाना है बेटा तुम्हें SN1 और SN2 की क्रियाशीलता के क्रम। ये दो क्वेश्चन है। आज का लेक्चर बेटा यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।